प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी विश्वासी भाई बहनों को पास्टर मनी थॉमस का प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 जुलाई है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। और वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी अमानत है। आज हम जो कुछ भी हैं, जैसे भी हैं, सब कुछ उसकी दया और उसके अनुग्रह की वजह से है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला कि आप हमारे साथ जुड़ सकें और इस बाइबल संदेश को सुन सकें। मेरी प्रार्थना, मेरी आशा यह है कि आज के इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके दिलों से बातचीत करे और आप परमेश्वर की महान सच्चाई को समझ सकें। तो आज के मनन के लिए आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे, दूसरा पत्रस की किताब, और उसकी 2 अध्याय में से हम देखेंगे। कल तक हमने एक अध्याय समाप्त कर लिया था। आज हम दूसरा अध्याय और उसकी पहली आयत में से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया अपनी बाइबल को हमारे साथ खोलिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा। आज के वचन में हम देखेंगे कि पत्रस उन विश्वासियों को झूठे शिक्षकों के बारे में, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में चेतावनी देता है, सावधान करता है। मैं सोचता हूँ एक अच्छे पास्टर की ये एक गुण होना चाहिए कि वो अपनी कलीसिया को झूठे शिक्षकों से बचाए, अपनी कलीसिया को, अपनी भेड़ों को झूठे नबी, झूठे प्रचारक, झूठे संदेश देने वालों से उनकी रक्षा करे, उनकी मदद करे। और यही शायद पत्रस कर रहा है। जैसा कि हम पढ़ सकते हैं 2 अध्याय उसकी पहली आयत में पत्रस कहता है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। जिस तरह पुराने नियम में बहुत सारे झूठे भविष्यद्वक्ता थे, कई बार परमेश्वर उनको अच्छी डांट फटकार लगाते थे अपने नबियों के द्वारा, और परमेश्वर ने कई अच्छी सही पहचान भी बताई थी कि किस तरह उन झूठे नबियों को पहचान सकते हैं, कि यदि वो भविष्यवाणी करे और यदि उनकी भविष्यवाणी झूठी निकलती है तो समझो वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, झूठे हैं। उनके आचरण और उनके व्यवहार से पता चलता था कि वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। कई बार वो अपने मन की बातों को बताते थे और लोगों को ये बोलकर उन्हें बरगलाते थे कि ये परमेश्वर का वचन है या परमेश्वर ने ऐसा बोला है, जबकि परमेश्वर ने ऐसा बोला ही नहीं है। आज भी आप देख सकते हैं, यदि आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, बहुत सारे नबी लोग, बहुत सारे प्रॉफिट्स, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता यूट्यूब में, फेसबुक में, अलग अलग जगह आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत सारी बातें मैं उनकी सुनता हूँ और मुझे ताज्जुब होता है कि ये तो परमेश्वर का वचन नहीं हो सकता, ये तो बाइबल का वचन नहीं हो सकता है। वो अपने मन की बातों को बताते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को खुश कर सके, उन्हें प्रसन्न कर सके। मैं भी कर सकता हूँ ऐसे, ताकि सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाए। आज हम झूठे शिक्षकों के बारे में परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। देखिए आगे क्या लिखा है। उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। देखा, इनके बारे में कई बातें लिखी गई है। सबसे पहली बात तो ये लोग पाखंड का छिप छिप कर उद्घाटन करेंगे। कहने का मतलब इनके जीवन में पाखंड साफ दिखाई देगा, क्योंकि आजकल परमेश्वर ने सबको बुद्धि, ज्ञान, समझ दी है, कॉमन सेंस दिया है। आप उसको देखते ही बता सकते हैं, उनकी बातों को सुनते ही बता सकते हैं कि ये लोग सच में पाखंडी हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो ये अपने पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उसी स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। वास्तव में ये वे लोग हैं जो पहले कभी मसीह थे, जो मसीह के पीछे चलते थे, इन्होंने उद्धार पाया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है इनके अंदर दूसरों को देखकर एक लालच आता है, लोभ आता है कि हम किस तरह जल्दी धनवान बन सकते हैं, किस तरह जल्दी हम फेमस हो सकते हैं, किस तरह ज़्यादा रुपया कमा सकते हैं।
और ये एक तरीके से दूसरों को करते हुए देखते हैं और ये उनकी नस पकड़ लेते हैं कि किस तरह भीड़ जमा करना है। वो इसके टैक्टिक्स को समझ लेते हैं और फिर वो ऐसा ही करना शुरू करते हैं। और हमारे देश में, ना केवल हमारे देश में, पूरे संसार में भीड़ जमा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ पाखंडपना करो, कुछ धर्म के काम करो, या कुछ ऐसे दिखाओ जैसे कि आप कितने बड़े धार्मिक हैं, कितने बड़े आप भक्त हैं परमेश्वर के, और कुछ ट्रिक्स करिए, अपने कैमरामैन को तैयार करिए, अपने लोगों को, अपने स्टाफ को, अपने एडवर्टाइजमेंट को, इनको सबको तैयार करेंगे, आपके पास बहुत जल्दी भीड़ जमा हो सकती है। जैसा कि सोशल मीडिया पर भी देखिए, आप ऐसे भड़काऊ बातों को डालिए, ऐसे भड़काऊ पोस्टर्स बनाइएगा, बहुत जल्दी फॉलोअर्स हो जाएंगे, बहुत जल्दी लाइक करने लगेंगे। और इस तरीके से बहुत आसान है। ये लोग फिर उस प्रभु का इनकार करते हैं जिस प्रभु ने इन्हें अपने लहू से खरीदा है, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। ऐसा करके ये न केवल खुद विनाश के गर्त में जा रहे हैं, बल्कि इनके साथ साथ वो सारी भीड़, वो सारे लोग जो इनकी बातों को सुनते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। क्योंकि इनके संदेश में आप कभी भी देखना, सुनना, कभी पाप का विरोध नहीं होगा। इनके संदेश में कभी भी पवित्र जीवन जीने की बात नहीं होगी। इनके संदेश में कभी भी नरक के खिलाफ बोला नहीं जाएगा। इनके संदेश में आप देखना, कभी शैतान के खिलाफ नहीं बोला जाएगा। केवल प्रॉस्पेरिटी, धन कमाना, पैसे कमाना, आशीष की बात, चंगाई की बात, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा, ये झूठे शिक्षकों की एक बहुत बड़ी पहचान है। लेकिन बाइबल के अंदर आप हमेशा देखेंगे, जैसे कि पतरस है, पौलुस है, याकूब है, यूहन्ना है, इनके संदेशों को पढ़िए। इन्होंने कभी लुभावने वाली बातें नहीं बोली। हाँ, इन्होंने परमेश्वर का वचन बोला है, सच्चाई को बोला है, पवित्रता की बात की है, झूठ का विरोध किया है, बेविचार का विरोध किया है, और जितनी भी प्रकार की शैतानी बातें हैं उनका विरोध किया है। शैतान के बारे में बोला है, नरक के बारे में बोला है, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके क्रूस के बारे में, उद्धार के बारे में हमेशा बातें की है। आप जरा तुलना कीजिए। बाइबल में जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी प्रभु के दास हुए, जैसे कि पतरस है, यूहन्ना है, याकूब है, पौलुस है, इनके संदेश को आप पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि वास्तव में परमेश्वर के सच्चे दास तो ये थे, जो अपने लोभ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की महिमा के लिए और लोगों के उद्धार के लिए बोलते थे, लिखते थे। आगे देखिए क्या लिखा दूसरी आयत में, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे। बहुत सारे लोग उनके समान लुचपन करेंगे, क्योंकि जैसा कि यह कहावत है, आप जिसका अनुसरण करेंगे, आप जिसके पीछे चलेंगे, धीरे धीरे आप भी उन्हीं की तरह बनते जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। संसार में अब देखिए कितने सारे झूठे बाबा निकल पड़े, पाखंडी बाबा निकल पड़े। लोग उनके पीछे चलते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगते हैं। जैसा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे, उनके समान पाप में जीवन जिएंगे। जिस तरह वो पाप को हल्का लेते हैं, पाप को गंभीरता से नहीं लेते, उसी तरह उनके पीछे जाने वाले लोग भी पाप को हल्का लेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। जरा सोचिए, सत्य का मार्ग कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में हूं। तो वास्तव में ये लोग प्रभु यीशु मसीह को ठट्टों में उड़ा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की निंदा कर रहे हैं जब ये इस प्रकार का जीवन जीते हैं। तीसरी आयत में देखिए, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। देखा, लोभ के लिए बातें गढ़ेंगे। वो दिन भर बैठकर यही प्लान करते हैं, सोचते हैं, योजना बनाते हैं कि हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कैसे एक्टिंग करना है, कैसे लोगों को खुश करना है। अपने लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए, प्रभु यीशु मसीह की महिमा की बात तो बहुत दूर की है। अपने लाभ के लिए, मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा कि लोग मुझे छोड़कर चले जाएं। हमेशा लोगों की तारीफ करिए, लोगों के बारे में अच्छा बोलिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी भविष्यवाणी करिए कि आपको ये मिलने वाला है, अगले साल आप बहुत बड़े हो जाएंगे, आप एक दिन बड़े आदमी बनेंगे, और
आपका काम सफल होने वाला, आपका बिजनेस सफल हो। आप ऐसी भविष्यवाणी करेंगे, कौन आपको छोड़कर जाएगा? कौन आपसे नफरत करेगा? कोई नहीं। परंतु जैसे ही आप ये बोलना शुरू करेंगे, हाय तुम पर जो पाप में जीवन जी रहे हो, ये शराब और नशा और ये गुटखा छोड़िए, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। ये बेईमानी छोड़िए, झूठ छोड़िए, बेविचार छोड़िए, कोई आपको पसंद नहीं करेगा। ये चोरी करना छोड़िए, कोई पसंद नहीं करेगा आपको। इसीलिए पुराने समय पर परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ताओं की तरफ लोग पत्थर उठाते थे, उनको सताते थे, उनको मारने के लिए जाते थे, और कई बार भविष्यद्वक्ताओं को मार डालते थे। क्यों? क्योंकि उनकी बातें इन्हें चुभती थी। लेकिन आजकल चुभने की बात तो बहुत दूर है। आजकल लोगों की बातें बड़ी सुहावनी लगती है। जिस तरह यीशु मसीह ने भी कहा, अंतिम दिनों में, पौलुस ने कहा, अंतिम दिनों में ये लोग अपने कान खुजाने वाले उपदेशकों को बटोर लेंगे। वो ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनको ऐसी बातें बताएंगे जो उनके कान को अच्छा लगे सुनने में। और सही बात है, झूठे प्रचारक आज चारों तरफ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, लोभ के लिए बातें गढ़कर, गढ़कर का मतलब है प्लानिंग के साथ, योजना के साथ तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। इसलिए वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, आपको अपने लाभ का कारण बनाएंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊँगता नहीं। परमेश्वर को वो मूर्ख नहीं बना सकते। जनता को, पब्लिक को, लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। उनके ऊपर परमेश्वर की सज़ा हो चुकी है, और उनकी सज़ा बहुत जल्दी उनके ऊपर आने वाला है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, उनका विनाश ऊँगता नहीं है। एक दिन वो विनाश के गर्त में जाएंगे। कब तक करेंगे ऐसा काम? इसलिए आपको और मुझे बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। एक ही तरीका है सावधान रहने का, कि हम सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुने, सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ें, और फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। तो आप अपने आप पता कर सकते हैं कि कौन परमेश्वर के वचन से बोल रहा है और कौन अपने मन की बातों को गढ़कर आपके सामने रखता है। आप पहचान पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। यदि आप एक सच्चे उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा झूठे शिक्षकों को और सच्चे शिक्षकों के बीच में अंतर जानने में। आप बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। तो प्रार्थना के साथ जीवन बिताइएगा, परमेश्वर के वचन के साथ जीवन बिताइएगा। प्रार्थना करिएगा अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, ताकि कोई भी जन झूठे शिक्षकों के चुंगल में ना फंसे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद 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 प्रभु। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद, आपकी पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमारे दिलों से बातचीत करने के लिए प्रभु जी। हमारी मदद करिए, सहायता करिए, ताकि हम आपके वचन के प्रति सच्चे और ईमानदार बने रहें। आपके वचन में हम जड़ पकड़ सकें, ताकि हम झूठे शिक्षकों को पहचान सकें और उनके शिकार न बन जाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, पर्सनली इस ग्रुप में मौजूद मेरे प्रत्येक भाई के लिए जो इस वक्त इस संदेश को सुनते हैं प्रभु जी, आप उन्हें झूठे शिक्षकों से मदद करिए, रक्षा करिए, संभाल कर रखिए प्रभु, उन्हें सुरक्षा दीजिए, मदद करिए, ताकि वो आपके वचन की गहराई में निरंतर बढ़ते जाएं, ताकि आपकी आशीष उनके जीवन में रहे प्रभु। यदि ऐसा कोई है इस ग्रुप में अभी तक जिसने उद्धार नहीं पाया है, आप उनके दिलों से बातचीत करें, ताकि वो आप पर विश्वास करके सच्चा उद्धार पा सकें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इस ग्रुप में जितनी भी मेरी बहनें हैं प्रभु, जो आपके वचन को सुनती हैं, आपके लिए जीवन जीती हैं प्रभु जी, आपको अपन जीवन से महिमा देती हैं, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूं कि आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु, चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु। जो बीमार हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, मैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मदद करिए। इसमें प्रभु मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, जैसा कि आज भी मुझे सुनने में आया, पास्टर लीमा की वाइफ जो आईसीयू में प्रभु जी ब्रेन कैंसर से संघर्ष कर रही है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह और दया करिए। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ पास्टर लीमा के लिए और उनके बच्चों के लिए प्रभु जी, उनके ईमान, उनके विश्वास को दृढ़ और मजबूत करिए प्रभु।
प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई ललित के लिए, आप उनकी भी सहायता और मदद करना ताकि वो पूरी तौर से उठकर खड़े हो सकें, चल सकें प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं भाई राहुल के पिताजी के लिए प्रभु जी, और वो आपके उद्धार को जान सकें, समझ सकें, उन्हें चंगाई दीजिए मान परमेश्वर। भाई बंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, उन पर आप अपनी विशेष कृपा और अनुग्रह बनाए रखना, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, वचन को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान सकें। और यदि आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारा नंबर है 9927464924। डेली बाइबल संदेश, पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आज का सवाल है, आज के वचन को पढ़कर बताइएगा, यहाँ पर किन लोगों के विषय में लिखा हुआ है कि उनकी वजह से सत्य के मार्ग की निंदा की जाती है। किन की वजह से? परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।